रिकाउंटिंग के ऑर्डर में 100% पर्चियों की गिनती होने वाली थी, उसकी रिकाउंटिंग होगी और रिकाउंटिंग होने से यदि ईवीएम में घोटाला होता है तो पेपर ट्रेल मशीन में पकड़ा जाएगा। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव रिकाउंटिंग से ही हो सकता है। ईवीएम मशीन के साथ मैचिंग करने वाला जो निर्णय दिया गया है, इससे ईवीएम का घोटाला कायम है, भारत बंद किया जाएगा। जब 100% पर्चियों की गिनती होने वाली थी, रिकाउंटिंग होने वाली थी, तो ये 50% मांग करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये है कि इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जस्टिस रंजन गोगोई कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी न्याय नहीं होता है। हम लोग ईवीएम के विरोध में भारत बंद करने का ऐलान कर रहे हैं और ईवीएम के विरोध में हम भारत बंद कर रहे हैं। ये कानून SC ST OBC के 75% विरोध में है और 25% मुसलमानों के विरोध में है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि केवल एक मुद्दे पर हम लोग आने वाले समय में भारत बंद कर सकते हैं। जेल भरो आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं भविष्य में। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के द्वारा लागू किया गया। पूना पैक्ट से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में दलाल और बड़े पैदा हुए, ऐसा बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं। ओबीसी को अगर मान लो ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू किया जाता है तो उनके अंदर भी दलाल और बड़े पैदा हो जाएंगे। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बाद में प्रदर्शन रैलियां की जाएगी। पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा ये भारत बंद चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। अगर देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का है और वही पिछड़े वर्ग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करता है और इस वजह से पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा ये भारत बंद चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बाद में प्रदर्शन रैलियां की जाएगी और उसके बाद भारत बंद किया जाएगा। तो ये मुख्य मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा है जिसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। इस वजह से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ब्रैकेट में सामाजिक, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये सामाजिक कार्य करने के लिए भी, सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। उसके तहत जितने भी सामाजिक संगठन है, ऑफशूट संगठन है, वो सारे के सारे लगभग 87 सामाजिक संगठन है, वो सारे के सारे संगठन के द्वारा इस आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है और ये समर्थन की घोषणा करने के लिए खास तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसलिए मेरा ये घोषणा करने के पीछे का मकसद ये है कि सारी शक्ति इकट्ठा करके ये भारत बंद किया जाना चाहिए, पूरी शक्ति लगाकर भारत बंद किया जाना चाहिए। ये हमारे तमाम संगठनों के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, वेलविशर लोगों को, समर्थकों को मैं खास तौर पर अपील करना चाहता हूँ। पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा है ईवीएम घोटाले से संबंधित। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अब तो ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन लग गई है और जो घोटाला होता था अब घोटाला रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लग गई है। मगर 2004, 2009 को, 2014 को जब पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगी थी तो इसका मतलब है घोटाला होता था। आप ही लोगों के कहने के मुताबिक जो आज पेपर ट्रेल के नाम पर समर्थन कर रहे हैं वो भी यही कहना चाहते हैं कि फिर घोटाला होता था। और ये जो पेपर ट्रेल मशीन है, ये जो लगाई गई है, ये तो मैंने लगवाई है। 24 अप्रैल 2017 को दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे, उनके द्वारा ये मेरे फेवर में निर्णय दिया गया है और मैंने 2019 के चुनाव में
ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन लगाइए। मगर 8 अप्रैल 2019 को जब चुनाव शुरू हो रहा था, चुनाव चल रहा था, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान एक केस लेकर गए बीजेपी, कांग्रेस और 21-22 दलों के द्वारा। ये लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। रंजन गोगोई उस समय चीफ जस्टिस थे और पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा जो निर्णय 24 अप्रैल 2017 को दिया गया था, ये उसके विरोध में गए थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का इसलिए आदेश दिया था कि पेपर ट्रेल मशीन लगाने से रिकाउंटिंग होगी। पेपर ट्रेल मशीन के अंदर जो कागजी स्लिप रहेगी उसकी रिकाउंटिंग होगी, और रिकाउंटिंग होने से यदि ईवीएम में घोटाला होता है तो पेपर ट्रेल मशीन में पकड़ा जाएगा। जब घोटाला करने वाले लोगों को मालूम होगा कि पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा जो पर्चियां है उसकी रिकाउंटिंग करने से घोटाला पकड़ा जाएगा। जब चुनाव आयोग को यह मालूम हुआ, जब बीजेपी को यह मालूम हुआ, जब कांग्रेस को यह मालूम हुआ, तो वो लोग पेपर ट्रेल मशीन में मैचिंग करने के लिए 50% मैचिंग की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए। रिकाउंटिंग के ऑर्डर में 100% पर्चियों की गिनती होने वाली थी। जब 100% पर्चियों की गिनती होने वाली थी, रिकाउंटिंग होने वाली थी, तो ये 50% मांग करने की क्या जरूरत थी? और रंजन गोगोई ने 1% की बात को स्वीकार किया। जब 1% की बात स्वीकार किया तो इसका मतलब यह है कि इससे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव रिकाउंटिंग से ही हो सकता है। और यह हैरान करने वाली बात है कि 24 अप्रैल 2017 को हम लोग जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेके गए थे, कोर्ट में एक केस लेके गए थे कि चुनाव आयोग इसे लागू नहीं कर रहा, तो चुनाव आयोग ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं था, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में निर्णय दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का निर्णय बदलकर पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए निर्णय दिया गया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लेने के बाद तो वह निर्णय कैसे बदला जा सकता है? 1% मैच करने के लिए, यदि 1% मैच करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का निर्णय बदला जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कैसे बचेगी? कंटेम्प्ट करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत जाती है और उसके विरोध में जो निर्णय दिया गया है, वो निर्णय देने के बाद फिर उसको बदला गया, रंजन गोगोई के द्वारा बदला गया। वो बदलने के लिए भी एक औरत का चरित्रहनन का आरोप का इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह से ये 1% का निर्णय दिया गया है। खुद जस्टिस रंजन गोगोई कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी न्याय नहीं होता है। अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये बात लिखी है, बयान भी दिया उन्होंने
तो इस तरह से ईवीएम मशीन के साथ मैचिंग करने वाला जो निर्णय दिया गया है, इससे ईवीएम का घोटाला कायम है। और इस वजह से हम लोग ईवीएम के विरोध में भारत बंद करने का ऐलान कर रहे हैं और पेपर टेल मशीन की नए सिरे से मांग कर रहे हैं कि पेपर टेल मशीन लागू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का निर्णय लागू किया जाए और जिसमें रिकाउंटिंग होगी पर्ची की। ये हमारी मांग है। इसके समर्थन में हम भारत बंद कर रहे हैं और ईवीएम के विरोध में हम भारत बंद कर रहे हैं।